क्या आपके घर में भी कोई ऐसा है जो सिर्फ मोबाइल पर कॉल ही करता है, ना व्हाट्सएप चलाता है, ना यूट्यूब देखता है, ना रोज इंटरनेट इस्तेमाल करता है, फिर भी हर बार रिचार्ज कराते समय उसे डाटा वाला महंगा प्लान खरीदना पड़ता है। अब लाखों लोगों को उम्मीद थी कि जल्द ही सस्ते वॉइस और एसएमएस वाले अलग रिचार्ज प्लान मिलेंगे, लेकिन इस उम्मीद को बड़ा झटका लगा है। देश की 3 बड़ी टेलीकॉम कंपनियां जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ने ऐसे सस्ते प्लान लाने के प्रस्ताव का विरोध कर दिया है। आखिर मामला क्या है, कौन सही है और इसका सीधा असर आपकी जेब पर कैसे पड़ेगा, आइए आसान भाषा में समझते हैं। ट्राई यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक प्रस्ताव रखा था। प्रस्ताव यह था कि टेलीकॉम कंपनियां ऐसे रिचार्ज प्लान भी दें जिनमें सिर्फ वॉइस कॉलिंग, एसएमएस हो और डाटा बिल्कुल ना हो, यानी जो लोग इंटरनेट इस्तेमाल नहीं करते हैं उन्हें डाटा के पैसे ना देने पड़े। खासकर बुजुर्ग लोग, ग्रामीण इलाकों के ग्राहक, फीचर फोन यूजर, कम आय वाले परिवार, इन लोगों को सस्ते विकल्प मिल सकें। अब ट्राई ऐसा क्यों चाहता है? ट्राई को लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि बाजार में ज़्यादातर प्लान डेटा के साथ ही आते हैं। मान लीजिए किसी बुजुर्ग व्यक्ति को सिर्फ कॉल करनी है, उसे इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है, फिर भी उसे वही प्लान खरीदना पड़ेगा जिसमें डाटा शामिल होता है। ट्राई का कहना है कि ग्राहक को अपनी ज़रूरत के हिसाब से विकल्प मिलना चाहिए। अगर कोई सिर्फ कॉल और एसएमएस चाहता है तो उसे वही सुविधा सस्ते दाम में मिलनी चाहिए। अब सवाल है कि टेलीकॉम कंपनियों ने विरोध क्यों किया? आज का नेटवर्क डेटा पर चलता है। जियो का कहना है कि 4G और 5G नेटवर्क पूरी तरह आईपी पर आधारित है। सरल भाषा में समझे तो आज की वॉइस कॉलिंग भी डेटा नेटवर्क के जरिए ही चलती है। कंपनियों का तर्क है कि जब पूरी टेक्निक डेटा नेटवर्क पर आधारित है तब डेटा को पूरी तरह अलग करके सस्ते वॉइस ओनली प्लान बनाना व्यवहारिक नहीं होगा। कंपनियों ने अगला तर्क दिया है कि साइबर फ्रॉड बढ़ सकता है। जियो ने एक और बड़ी चिंता जताई है। कंपनी का कहना है कि अगर बहुत सस्ते और कम वैलिडिटी वाले वॉइस एसएमएस प्लान आए तो साइबर ठग बड़ी संख्या में ऐसे सिम्स खरीद सकते हैं जिनका इस्तेमाल फर्जी कॉल, ओटीपी फ्रॉड, स्पैम कॉल, ऑनलाइन ठगी के लिए किया जा सकता है। इससे धोखाधड़ी के मामलों में बढ़ोतरी हो सकती है। एयरटेल का तर्क है कि भारत में तेजी से डिजिटल इकोनॉमी की ओर बढ़ रहा है। सरकारी सेवाएं, बैंकिंग, यूपीआई, हेल्थ सर्विस, शिक्षा, सब कुछ मोबाइल डेटा पर आधारित है। अगर लोगों को वॉइस ओनली वाले प्लान की तरफ बढ़ावा दिया गया तो कुछ लोग डिजिटल दुनिया से पीछे रह सकते हैं। वोडाफोन आइडिया की चिंता है कि आज कई मोबाइल ऐप्स और सिस्टम बैकग्राउंड में थोड़ा बहुत डाटा इस्तेमाल करते रहते हैं। अगर किसी ग्राहक के पास डेटा नहीं होगा तो उसे अनजाने में अतिरिक्त चार्ज लग सकते हैं। इससे ग्राहकों को परेशानी हो सकती है। अब इस पे उपभोक्ता संगठन का क्या कहना है? उपभोक्ता अधिकार समूहों की राय बिल्कुल अलग है। उनका कहना है कि हर व्यक्ति को डेटा की जरूरत नहीं होती है। कई गाँव और पहाड़ी इलाकों में इंटरनेट ठीक से चलता भी नहीं है, फिर भी लोगों को डेटा वाला महंगा रिचार्ज खरीदना पड़ता है। यह ग्राहकों पर अतिरिक्त बोझ जैसा लगता है। उनका तर्क है कि अगर ग्राहक सिर्फ कॉल चाहता है तो उसे वही सेवा खरीदने की आज़ादी मिलनी चाहिए। सबसे ज़्यादा असर किन लोगों पर पड़ेगा? तो ये मुद्दा सबसे ज़्यादा उन लोगों से जुड़ा हुआ है जिनको कॉल की ज़रूरत है, बस इंटरनेट चलाना नहीं आता है। जिसमें आते हैं बुजुर्ग लोग जो सिर्फ परिवार से बात करने के लिए मोबाइल रखते हैं, फीचर फोन यूजर्स जिनके फ़ोन में इंटरनेट की सुविधा नहीं होती है, ग्रामीण भारत जहां कई जगह नेटवर्क्स कमज़ोर हैं, दूसरा नंबर रखने वाले लोग जो सिर्फ ओटीपी या कॉल के लिए सिम चालू रखते हैं। इन सभी लोगों को उम्मीद थी कि रिचार्ज का खर्च कम होगा। अब सवाल है कि क्या अभी ऐसे प्लान्स मौजूद हैं या नहीं? तो जवाब है कुछ वॉइस और एसएमएस आधारित प्लान्स पहले से मौजूद हैं, लेकिन ट्राई का कहना है कि उनकी संख्या बेहद कम है और अधिकतर लंबी वैलिडिटी वाले प्लान हैं। यही वजह है कि ट्राई हर वैलिडिटी अवधि में वॉइस एसएमएस विकल्प उपलब्ध कराना चाहता है। अब सवाल है कि आगे क्या होगा। फिलहाल मामला ट्राई और टेलीकॉम कंपनीज के बीच चर्चा के दौर में है। ट्राई ने उपभोक्ताओं को ज्यादा विकल्प देने की बात कही है, जबकि टेलीकॉम कंपनीज इसे तकनीकी, कारोबारी और सुरक्षा कारणों से सही नहीं मान रही है। अंतिम फैसला आने के बाद ही साफ होगा कि फ्यूचर में ग्राहकों को सस्ते वॉइस एसएमएस प्लान मिलेंगे या नहीं। इस पूरे विवाद का सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ग्राहक को सिर्फ वही सेवा खरीदने का अधिकार होना चाहिए जिसकी उसे जरूरत है या नहीं।
नहीं। एक तरफ टेलीकॉम कंपनीज कह रही हैं कि आज का नेटवर्क डेटा केंद्रित हो चुका है और वॉइस ओनली प्लान व्यवहारिक बिल्कुल नहीं है। दूसरी तरफ लाखों ऐसे ग्राहक हैं जो आज भी सिर्फ कॉल और SMS के लिए मोबाइल इस्तेमाल करते हैं और उन्हें लगता है कि वो ऐसी सेवा के लिए पैसे दे रहे हैं जिनका वो उपयोग ही नहीं करते हैं। अब सबकी नज़र ट्राई के अगले कदम पर है, क्योंकि इसका असर सीधे करोड़ों मोबाइल यूजर्स की जेब पर पड़ता हुआ दिख सकता है। ऐसी ही और खबरों और अपडेट्स को जानने के लिए देखते रहें गुड रिटर्न्स डिजिटल।